Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the lecture number 3 of O and A level accounting. सर हमने लास्ट क्लास में ओ लेवल का डेप्रिसिएशन शुरू किया था, ठीक है। और हमने उसमें क्या शुरू किया था सर, हमने दो लेक्चर्स हो गए थे। आज हम तीसरा लेक्चर शुरू करें डिस्पोजल का। सर देखिए, डिस्पोजल की मैं जनरल एंट्रीज़ की बात कर रहा था, डिस्पोजल अकाउंट की। देखिए सर, सबसे पहले मैं डिस्पोजल में कॉस्ट को हटाऊंगा। जब मैं कॉस्ट को रिमूव करूंगा तो सर मैं कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, एसेट की कॉस्ट का अकाउंट। सर मैं एसेट की कॉस्ट का अकाउंट डेबिट क्रेडिट करूंगा और डिस्पोजल को मिलाऊंगा तो डिस्पोजल का अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। यानी कि डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट और सर मेरे पास एसेट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल का एक टेम्प्रेरी अकाउंट है, हम थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, सही है। उसके बाद सर फिर मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करूँगा। सर जब मैं इसको डेप्रिसिएशन को क्रिएट कर रहा था तो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर रहा था बार बार, ठीक है। अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ख़त्म करूँगा, ठीक है, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को ख़त्म करूँगा डेबिट करके। और सर मैं डिस्पोजल का एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोलूँगा और मैं उसको क्रेडिट कर दूँगा। सर फिर मेरे पास कैश या बैंक रिसीव होगा, सर मैं इसको भी इनपुट कर दूंगा डिस्पोजल के अकाउंट में, यानी कि कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सर अब अगर गेन ऑन डिस्पोजल होगा तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा, लॉस होगा तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। सर मतलब सर इसको ज़रा एक अकाउंट के फॉर्म में भी समझा रहे हैं। बिल्कुल सर, आ जाए देख लेते हैं अकाउंट के फॉर्म में। देखिए सर, यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था यार मशीन की कॉस्ट अकाउंट डेबिट, मशीन या एसेट का कॉस्ट अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट मशीन या कॉस्ट के अकाउंट के रेफरेंस से। फिर डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के रेफरेंस से, ठीक है सर। देन सर बैंक या कैश क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट बैंक या कैश के रेफरेंस से। एंड देन सर अगर सर हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल होगा, सर वो कैसे रिकॉर्ड होगा, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट और ये गेन ऑन डिस्पोजल यहाँ पर आ जाएगा सर। अब सर अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो वो इस साइड पर आकर रिकॉर्ड हो जाएगा। डन, इज दिस क्लियर सर? आसान सी बात है। आए सर एक सवाल देखते हैं इस पर, यहाँ पर रुक कर एक सवाल कर लेते हैं सबसे पहले ज़रा जल्दी से। सर मैं एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। सर वो कहता है ऑन 1 जनवरी कंपनी परचेस्ड मोटर व्हीकल सही है, 1 जनवरी 2024। इनफैक्ट इसको 2023 कर दें। ऑन 30 जून कंपनी disposed of this motor vehicle for रुपीज़ 52,000। डन है। ये ऑन 30 जून कौन सा है सर? ये ऑन 30 जून 2024 है। कंपनी depreciates its motor vehicle 25% using reducing
बैलेंस मेथड। डन है सर, कोई परेशानी मसला टेंशन मुसीबत नहीं होनी नहीं चाहिए सर। आइए सर ज़रा इसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। सर गौर से देखिएगा सर, आप अगर बात करें सर 31 दिसंबर 24 की, और सर मेरे पास 7,70,000 का एसेट, इनफैक्ट 7 लाख का भी नहीं है सर, इस पर एक्यूमुलेट कुछ भी नहीं है, और सर ये 25% से डेप्रीशिएट होगा। सर अगर केस इस तरह से बनेगा, आप ज़रा इसको जाकर चेक कर लें। 70,000 का मेरे पास एसेट है, 25% उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो सर मेरे पास पहले साल डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 17,500 से। ठीक है, 31 दिसंबर ये कौन सा है, 23। अब याद रखें कुछ नहीं लिखा हुआ होता है सवाल में तो आप पॉलिसी एज्यूम करते हैं कौन सी, ओनरशिप बेसिस वाली। ठीक है, मैं भी एज्यूम यहाँ पर यही कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर नहीं, इनफैक्ट हम 30 जून 24 पर लेके चलेंगे। 30 जून को बेचा है ना हमने, जी बिल्कुल 30 जून को बेचा है। ठीक है सर, 30 जून 24 को हम एज्यूम करते हैं कि आपने बेच दिया। 70,000 माइनस 17,500, और सर इसको हम 25% से डेप्रीशिएट करेंगे। सर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे, ताकि मेरे पास ओवरऑल आंसर वो आ जाए 70,000 माइनस 17,500। सर इसको मल्टीप्लाई करें 0.25 से और मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो सर ये आ जाएगा 66, तकरीबन 6563 आ रहा है सर। ठीक है, अब अगर मैं एट दिस पॉइंट बात करूं प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन की, किसकी सर, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन की, तो सर मेरे पास कितना हो गया सर, वो हो गया 17,500 प्लस 6563। ठीक है सर, सर ये बन गया अप्रॉक्सीमेटली 24,063। और सर अगर मैं नेट बुक वैल्यू की बात करूं तो सर वो मेरे पास आ जाएगी 70,000 माइनस 24,063, 70,000 माइनस आंसर दैट इज इक्वल्स टू 45,932, 932 सर। डन सर। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं, मेरे पास नेट बुक वैल्यू कितनी है सर, सर आप इस नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करें किससे, सेल्स प्रोसीड से, तो आपके पास क्या आएगा 45,932। सर आपने बेचा कितने का, सर आपने 52,000 का बेच दिया। सर क्या आ रहा है आपको, सर आपको गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है सर 6062 का आपको आ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर कि हमने गेन ऑन डिस्पोजल कैसे निकाला। सर यकीनन क्लियर होना चाहिए भी। सर मैं इसको इधर एक डिस्पोजल का अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है सर, सर यहाँ पर मेरे पास मशीन की कॉस्ट अकाउंट आएगा, मशीन कॉस्ट अकाउंट सर कितने से, सर 70,000 से। सर यहाँ पर आएगा मेरे पास प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, सर वो कितने से आएगा, सर वो आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 45,932 से। और सर फिर मेरे पास बैंक से अमाउंट कितना आएगा, सर मेरे पास बैंक से अमाउंट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 52,000। सर क्या मेरे अकाउंट बैलेंस है, नहीं सर अकाउंट बैलेंस नहीं है सर, इनफैक्ट यहाँ पर 1 रुपये का मसला भी आ रहा है। और सर वो कितना किससे आ रहा है, सर वो आ रहा है यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पर गेन ऑन डिस्पोजल, कितने से सर 6063 से।
इनफैक्ट 2 से ही आएगा, बल्कि 6062 76,062, फिर यहाँ पर भी 76,062 आना चाहिए। सर क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे बताइएगा जल्दी से। डन सर। सर इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनेंगी? जनरल एंट्रीज मैंने अभी ऊपर बना के दिखाई भी थी आपको। सर आप क्या करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे, मशीन की कॉस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 70,000 से। और सर आप क्या करेंगे, आप डिस्पोज़ल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 70,000 से। सर फिर आप क्या करेंगे? सर फिर आप करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे, और सर आप किस चीज़ को क्रेडिट कर देंगे? सर आप डिस्पोज़ल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डन है सर। प्रोविज़न ऊपर मशीन के अकाउंट को करना था, हमने उल्टा कर दिया था। सही है, डिस्पोज़ल के अकाउंट को डेबिट करना था, मशीन के अकाउंट को क्रेडिट करना था। यहाँ पर आएगा हमारे पास डिस्पोज़ल के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सर अमाउंट कितना होगा? 45,932। देन सर मेरे पास बैंक से एक अमाउंट आएगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। बैंक डेबिट, डिस्पोज़ल का अकाउंट क्रेडिट कितने से? सर 52,000 से। और सर फिर मुझे एक गेन ऑन डिस्पोज़ल आएगा, तो मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूँगा? सर ये एंट्री देख लीजिएगा, डिस्पोज़ल का अकाउंट डेबिट, और सर मेरे पास गेन ऑन डिस्पोज़ल क्रेडिट। सर कितना अमाउंट था? 6062। डन है सर। कोई परेशानी, कोई मसला, टेंशन? चले सर अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कुछ एक्सट्रैक्ट्स की तरफ। सर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सर एक्सट्रैक्ट होता है एक टूटा हुआ टुकड़ा। सर ये क्या होता है? टुकड़ा। सर एक छोटा सा हिस्सा, किस चीज़ का? सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है सर। सर कैसे बनेगा? सर आप लेट से प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 24 का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। सर आपकी अदर इनकम में क्या आ रहा होगा? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यस, गेन आपका इनकम है, ये आ रहा होगा। वैसे अदर इनकम में और क्या क्या आ सकता है? सर डिक्रीज इन प्रोविजन भी आपकी अदर इनकम में ही आता है। सर फिर आपके पास क्या है? सर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सर उसमें क्या आ रहा होगा? एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा और एक लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आ रहा होगा। सही है सर, क्या ये बात क्लियर होती है? सर उसके बाद फिर हम SOFP के चेक पर आते हैं। सर हमारे पास कॉस्ट होगी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, और सर उसके बाद हमारे पास नेट बुक वैल्यू होगा, जो हम इसको लेस करके निकालेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगा। डन है? कोई परेशानी, टेंशन, मसला, मुसीबत, पंगा नहीं है सर? चलिए सर, ये एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है सर। ये सवाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इसको देख लें एक नज़र। ठीक है, ये सवाल होमवर्क के तौर पर है, आप लोग करिएगा। नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी ड्राफ्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी वो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सही है, ये वीडियो यहाँ पॉज करें। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा एरिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक सवाल दूसरा सवाल करा रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन हुआ हुआ है यहाँ पर। ठीक है सर, मैं यहाँ पर एक और सवाल करा रहा हूँ आपको। आ जाए सर। सर मेरे पास सवाल कुछ इस तरह से है।
MSA Limited as at 31st December 2023। सही है। हमारे पास 3 एसेट हैं, एक है लैंड एंड बिल्डिंग, एक मेरे पास है मोटर व्हीकल्स और मेरे पास है फिक्सचर्स। ठीक है, इनकी कॉस्ट है, इनका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगा, एंड देन इनका वैल्यू होगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा यहाँ पर इसके अमाउंट्स पहले एक्सेल से चेक करके लिख लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, एक एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कहते हैं द फॉलोइंग शोज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ MSA लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2023। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 मिलियन की, मोटर व्हीकल 5 लाख के हैं और फिक्सर्स एंड फिटिंग्स है 3 लाख के। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे 24,000 का, मोटर व्हीकल पर 180,000 का एंड फिक्सर्स पर 60,000 का। नेट बुक वैल्यू दी हुई है 1,976,000 की लैंड एंड बिल्डिंग की, मोटर व्हीकल की 320,000 की और 240,000 की फिक्सर्स की। मेथड स्ट्रेट लाइन है लैंड एंड बिल्डिंग पर। ठीक है, यकीनन आप लोगों को ये बात पता है कि लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है, उसके बाद मोटर व्हीकल हमारे पास 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और हमारे पास फिक्सर्स 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 70% ऑफ द कॉस्ट पर्टेन्स टू लैंड एंड द रिमेनिंग वुड बी टू बिल्डिंग। ठीक है, ड्यूरिंग 2024 में क्या हुआ, कंपनी सोल्ड पार्ट ऑफ व्हीकल हैविंग कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2022। कितनी थी सर, 2 लाख रुपये। उसने कितने का बेच दिया, 170 का। ठीक है, और कब बेचा आपने, 30 सितंबर को बेच दिया। उसके बाद वो कहता है कंपनी परचेज फिक्सचर्स हैविंग कॉस्ट 130,000 ऑन 30 जून। आपने एडिशन की, ऑल नॉन करंट एसेट वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 22, यानी कि 22 पहला साल, 23 दूसरा साल और 24 हम तीसरे साल की अकाउंटिंग अब करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन इस चार्ज ऑन ओनरशिप बेसिस, जितने महीने आप रखेंगे उतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है, थोड़ा सा मतलब चीज़ें ज़्यादा हैं, इसको संभालने के लिए मुश्किल है। रिक्वायर्ड कहता है कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L एंड SOFP और प्रिपेयर करो डिस्पोजल अकाउंट। मैं शुरू करने जा रहा हूँ पार्ट ए से। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन, सबसे पहले मैं डिस्पोजल की वर्किंग कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहले आए मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग पर। ठीक है, मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 2 मिलियन। ठीक है, वो कहता है ये जो 2 मिलियन तुम्हारे पास कॉस्ट है, वो क्या कहते हैं, जो 2 मिलियन तुम्हारे पास कॉस्ट है, इस 2 मिलियन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा पर्टेन्स करता है लैंड से और दूसरा हिस्सा पर्टेन करता है बिल्डिंग से। डन। लैंड से कितना, 70%। 2 मिलियन का 70% कितना हुआ सर, 70% हो गया आपके पास 140,000, यानी कि 140,000 आपका लैंड है और बिल्डिंग कितनी है आपके पास, 60,000 की। अगर मैं बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की बात करूं, अगर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो वो कहता है स्ट्रेट अवे 6 लाख का 2% आप निकाल लो। 6 लाख का 1% कितना होगा, 6,000, 2% कितना होगा, 12,000। डन। ये आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गई किसकी, बिल्डिंग की। डन है, यही आनी चाहिए, मुझे बताएं प्लीज़। जी सर, बिल्कुल यही आनी चाहिए ना। चलें जी, उसके बाद यही आनी, ऊपर भी देखें 2 ईयर्स की अगर मैं देखूँ तो 12 और 12 24, सही है। अब आ जाए मोटर व्हीकल पर। अब हम आते हैं मोटर व्हीकल, हमारे पास दूसरा एसेट है मेरा। क्या नाम है सर, मोटर व्हीकल। मैं सबसे पहले सोल्ड की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, याद रखिएगा, सबसे पहले सोल्ड की अकाउंटिंग कीजिएगा ताकि चीज़ें हाथ में ग्रिप आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा मेरे पास सोल्ड कितना था, मेरे पास सोल्ड था, जो सोल्ड वाला पोर्शन था वो कितना था, 2 लाख वाला। सही है, सोल्ड वाला पोर्शन था जो कि 2 लाख का था। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23 एंड देन 30 सितंबर 24। डन। मैंने तीनों केसेस लिख दिए। अच्छा, देन फिर 31 दिसंबर
सर मेरे पास 2 लाख का एसेट था, मेरे पास एक्यूमुलेट था कुछ भी नहीं, नथिंग, ज़ीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैं इसको रेट कर देता हूँ जो कि मेरे पास था 20%, तो मेरे पास आएगा 2 लाख का। डायरेक्ट अगर मैं 20% लूँ तो मेरे पास आ रहा है 40,000 का। सही है। अच्छा, दूसरे साल क्या हुआ सर? दूसरे साल यही 2 लाख का मेरा एसेट था, माइनस 40,000 मेरे पास था एक्यूमुलेट, और मेरे पास 20%, तो मेरे पास दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 2 लाख का 2 लाख माइनस 40 इंटू 20, तो ये आ जाएगी 32,000। अच्छा, फिर तीसरे साल क्या हुआ? ये 2 लाख का मेरा एसेट था, पहले साल 40,000 डेप्रीशिएट हुआ, दूसरे साल 32,000 डेप्रीशिएट हुआ, और उसके बाद फिर मेरे पास 20% से डेप्रीशिएट होगा, मल्टीप्लाई बाय जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ की मेरी होल्डिंग भी है, याद रखिएगा 9 मंथ्स की मेरी होल्डिंग भी है, तो 9/12 भी मैं करूँगा। 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 32,000, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 128,000। इसका आप 20% ले लें, एंड देन 9/12, तो मेरे पास ये आ रहा है 19,200। अब यही मेरी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगी एज ए, कब पर होगी बताएं मुझे? ये मेरी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगी एट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एट 30 सितंबर 24। ठीक है जी, कितनी? 40 + 32 + 19.2, दैट इज़ इक्वल्स टू 91,200। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी नेट बुक वैल्यू भी निकाल लूँ, हाथ के हाथ लगे हाथों, तो मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी? 2 लाख माइनस 91,200, ये आ गई 1,08,800। डन। मेरी सेल्स प्रोसीड कितनी है सर? सर आपकी सेल्स प्रोसीड तो बहुत ही ज़्यादा थी सवाल में, हमने 170 का भेजा सर। मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, ऑल्टर कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 1,30,000 का। ठीक है, आपने इसको कितने का भेज दिया सर? 1,30,000 का। सर आपको गेन कितने का हो रहा है? सर आपको गेन हो रहा है 21,200 का। सर ये पूरी मैंने अकाउंटिंग कर ली, किसकी? गेन ऑन डिस्पोजल की। सही है। अब सर मेरी बात को गौर से सुनना है आपने। सर अगर मैं बात करूं आपसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की, तो सर ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कब की दी हुई है? 31 दिसंबर 2023 की दी हुई है। सर इस 5 लाख में, सर इस 5 लाख में 2 लाख पुराने वाले एसेट होंगे। ठीक है सर, इस 180,000 में मुझे एक बात बताइएगा सर, इस 180,000 पर एट 31 दिसंबर 2023 पर सर क्या ये दोनों डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड होंगे उसमें? डेफिनेटली होंगे ना सर। ये 40 + 32 40 50 60 70 72,000, सर ये 72,000 तो इसमें इंक्लूडेड होगा। सर आखिरी वाली नहीं होगी सर, क्योंकि ये एज एट 31 दिसंबर 23 बनी हुई है। तो सर अगर मैं रिमेनिंग पर डेप्रीसिएशन निकालने जाऊँ, सर अगर मैं रिमेनिंग पर डेप्रीसिएशन निकालने जाऊँ मोटर व्हीकल पर, किसकी सर? रिमेनिंग की। सर तो मेरे पास रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है? सर मेरे पास 5 लाख वाला एसेट था, 2 लाख वाला मैंने डिस्पोज कर दिया, तो मेरे पास बच गया सर 3 लाख वाला एसेट। सही है सर। उसकी प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन कितनी है सर? सर उसकी प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन है, सर मेरे पास ऊपर सवाल में जो दी हुई थी वो दी हुई थी 1,80,000, राइट। सर ये 1,80,000 वाली डेप्रीसिएशन, 1,80,000 की टोटल डेप्रीसिएशन है। इसमें से 2 साल की एसेट की डेप्रीसिएशन कितनी है? सर इस एसेट पर 72,000 की डेप्रीसिएशन अब तक चार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो सर आप क्या करेंगे? सर आप 180 माइनस 72 करेंगे, तो सर आपके पास ये आ जाएगी 1,08,000। ठीक है,
सर आप क्या करेंगे, सर आप निकालेंगे 300 माइनस 108, सर ये आ जाएगा 192,000। सर ये आपकी क्या है, सर ये आपकी है नेट बुक वैल्यू। सर देन सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पता है? डेफिनेटली यस सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पता है सर कितना है? सर हमारे पास रेट है 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा सर। सर आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है सर ऑन रिमेनिंग एसेट? सर ये आ रहा है, इसका 20% आप ले लें तो ये आ जाएगा 38,400। सर आप इसको एक और तरह से भी कर सकते थे। सर आप क्या करते, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए आप इस तरह से करते, आप इसको पूरा ब्रेकअप बनाते इसका। सर 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23 एंड 31 दिसंबर 24। सर आप ये कर सकते थे लेकिन बहुत लंबा हो जाता। सर आप पहले 3 लाख का लेते डायरेक्ट 20%। सर ये कितना आता? 60,000 आई गेस। सर फिर आप लेते 3 लाख माइनस 60,000 एंड देन सर फिर आप इसका 20% लेते 48,000 आता। एंड देन सर फिर आप क्या करते, सर आप फिर 3 लाख का 60,000 माइनस 48,000 और सर फिर आप इसका 20% लेते तो सर आपके पास ये कितना आता? 3 माइनस 60 माइनस 48, इसका 20%, तो सर तब भी ये आता है 38,400 ही। तो सर ये अल्टीमेटली आपकी फिगर मैच हो जाती। लेकिन सर देखें काम दोनों में, अब आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू इन आइदर वे, जैसे आपको आसान लगे, जैसे आपको सीधा लगे। सही है सर, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ने जा रहा हूँ। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या करेंगे, सर हमारे पास एक लास्ट एसेट है फिक्सचर्स एंड फिटिंग। सर उसका सीधा सीधा है, सीधे सीधे नंबर्स हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। सर मेरे पास सबसे पहले ओल्ड वाले हैं एक, और मेरे पास एक है न्यू वाले। सर ओल्ड वाले कितने के हैं? सर मेरे पास सवाल में ओल्ड वाले दिए हुए थे, दैट इज़ इक्वल्स टू 3 लाख और सर 10% यूजिंग स्ट्रेट टाइम मेथड। सर कुछ भी नहीं करना सर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना सर। आपने 3 लाख वाले एसेट है उसका डायरेक्ट 10% लेना है, जो कि आपके पास आएगा 30,000। डन। सर आपके बाद न्यू, सर आपने कुछ परचेजेस भी की थी? डेफिनेटली यस, परचेजेस की थी आपने, और वो कितने की थी सर? 130,000 की थी। सर आप इसको गौर से देखिएगा, सर आपने 130,000 वाला एसेट ख़रीदा था, 10% डेप्रिसिएशन थी, और सर आपने 30 जून को ख़रीदा था, तो यानी कि सर 6/12 भी होगा। सही है सर। 13,000 को 0.5 कर दें आप, 6,500, तो सर आप पर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 36,500। डन सर। अब वो आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट करो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। सर अब मैं अगर आपसे बात करूं, मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी बनाता हूँ MSA लिमिटेड का। सर मेरे पास कंपनी का नाम है MSA लिमिटेड। क्या बना रहा हूँ सर मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ। कब के लिए सर? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। सर क्या मेरी कोई अदर इनकम है? जी सर थी अदर इनकम, हमें नज़र आई थी क्या सर? गेन ऑन डिस्पोजल। सर कितने की थी वो हमारे पास सवाल में? सर वो आ रही थी मेरे पास 21,200 की। सर फिर एक्सपेंसेस में मेरे पास क्या था? सर एक्सपेंसेस में मेरे पास डेप्रीसिएशन था। एक्सपेंसेस सर मेरे पास डेप्रीसिएशन था 3 चीज़ों पर।
सर एक था बिल्डिंग, एक था मोटर व्हीकल, और सर एक था मेरे पास क्या, फिक्सचर्स। सर मेरे पास फिक्सचर्स पे 36,500 था, बिल्डिंग का मुझे याद है 12,000 था, और इसका था 36,500। सर मोटर व्हीकल पर दो डेप्रिसिएशन आएंगी। सर एक वो जो सोल्ड पर आई कितनी सर 19,200, और एक सर वो जो न्यू पर आई सर 38,400। 19,200 और 38,400, 19,200 प्लस 38,400। सर इन दोनों को सम कर लें। सर ये आ जाएगा 57,600। ये आपकी टोटल डेप्रीसिएशंस आ गई। ठीक है, ये पूरी वर्किंग हमने बना दी। सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी सर मैं आपको SOFV के एक्सट्रैक्ट भी बना देता हूँ, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट। सर यहाँ बन सकते हैं? नहीं सर, यहाँ नहीं बन सकते। सर यहाँ बना देते हैं। MS लिमिटेड। सर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और सर इसके भी मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट लिखना ज़रूरी है। सर ये कब के लिए है? सर ये AZ पर है 31 दिसंबर 2024। सही है सर। सर इसको इस तरह बना लें। सर आप यहाँ पर कॉस्ट लिखें, सर यहाँ पर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिखें, और सर आप यहाँ पर लिख लें नेट बुक वैल्यू। अब गौर से देखिएगा। सर मेरे पास पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। सर अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो सर वो थी 2 मिलियन स्ट्रेट अवे। ठीक है सर, ये रही 2 मिलियन। कैसे आई सर? ऊपर सवाल में दी हुई थी, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं थी। सही है सर, ये रही लैंड कॉस्ट 2 मिलियन। ठीक है, अच्छा देन सर फिर क्या हुआ? सर इस पर मेरी एक्यूमुलेट कितनी थी डेप्रिसिएशन? सर मैंने 3 साल 12 हज़ार का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 12, 24, 36। तो सर मेरी इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 36,000। सर ये कैसे निकाला आपने? सर देखिए ओपनिंग में कितना रखा हुआ था? सर ओपनिंग में रखा हुआ था 24,000। सही सर। करंट ईयर मैंने कितना चार्ज किया? सर करंट ईयर मैंने चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन, जो कि ऊपर सवाल में दिया, हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 12,000। तो सर 24 + 12 36,000। तो सर इसलिए मैंने 36,000 लिखा। और सर अगर आप इसको 36 को 2000 से 36 को लेस करेंगे तो बनेगा 1964,000। सही है सर। सर देन फिर हमारे पास है मोटर व्हीकल। सर अब इसका केस बड़ा ज़बरदस्त है। सर इसके लिए ना हमने एक वर्किंग बना के रखी थी, सर ये वाली मोटर व्हीकल के लिए। सर ये वर्किंग काम आएगी। सर ये वर्किंग कैसे काम आएगी? सर हमारे पास 2-3 लाख वाला एसेट था। यस सर बिल्कुल, क्योंकि हमने 2 लाख वाला एसेट तो सेल कर दिया था। तो सर हमारे पास एसेट कितना हुआ? 3 लाख का। सर 3 लाख वाला मेरे पास एसेट था, मैं यहाँ पे लाके 3 लाख लिख देता हूँ। ठीक है सर, इस पर एक्यूमुलेट कितना हुआ होगा? सर इस पर स्ट्रेट अवे अगर मैं बात करूँ, तो इस पर ये एक्यूमुलेट हुआ होगा। सर ये एक्यूमुलेट होगा 108 प्लस 38,000। 108 प्लस 38 कितना हुआ सर? 108 प्लस 38.4। सर कितना हुआ ये? सर ये हो गया 146.4, 146,400। सर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। सर आप इसको सम कर लें। सर अगर आप इसको सम करेंगे तो ये भी आएगा 146,400। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 146,400। सर अगर आप इसको निकालना चाहें 300 माइनस दिस, सर ये आ जाएगा 153,600। और सर मेरे पास है फिक्सचर्स। सर ये कैसे बनेगा? सर इसका अमाउंट मेरे पास था, सर ओपनिंग में मेरे पास कॉस्ट दी हुई थी सवाल में 3 लाख की।
सही है सर, इसको मैंने आपको बताया था 3 लाख की कॉस्ट थी और मैंने मज़ीद 1,30,000 का परचेज़ किया था, तो सर ये हो गया 430,000 सॉरी। सर इसका डेप्रीसिएशन का क्या केस था? सर इसका डेप्रीसिएशन का केस था कि सर आपके पास ओपनिंग डेप्रीसिएशन था 60,000 का, सही है, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन 60,000 का था। करंट ईयर में मैंने कितना चार्ज किया? सर करंट ईयर में मैंने चार्ज कर लिया था 60,000 और सर 36,500, तो सर मेरे पास आ गया 96,500। 96,000 सर अगर मैं इसको 430 से लेस करूँगा तो मेरे पास आएगा 333,500। सर अब अगर मैं यहाँ पर इसको सम कर लूँ इन सारी चीज़ों को, तो सर मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? मुझे ज़रा जल्दी जल्दी सम करके बताएंगे आप लोग। सर कैसे? 2 लाख प्लस 3 लाख 2 मिलियन 2,000 प्लस 300 प्लस 430, सर ये आ गया 27,330। 36 प्लस 146.4 प्लस 6.5, सर ये आ गया 278,900। सर टोटल प्रोविज़न आ गया, सर आप इसको सम कर लें 964 प्लस 153.6 प्लस 333.5, सर ये आ जाएगा 2451,100। 730 माइनस 278.9, सही है सर, डन है। सर ये हो गया मेरे पास, पार्ट ए भी मैंने कर लिया सर, मैंने पार्ट बी भी कर दिया, ठीक है। यानी कि पार्ट ए में मेरे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बोलता था वो मैं करके दिखा चुका हूँ। पार्ट बी में वो कहता है मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना दो P&L एंड SOFT के, वो भी मैं करके दिखा चुका हूँ। सर अब वो मुझसे कहता है पार्ट सी पर आओ। पार्ट सी पर आप कुछ भी मत करो, आप पार्ट सी पर एक काम करो, आप डिस्पोजल अकाउंट बना दो, ठीक है सर। ऐसा डिस्पोजल अकाउंट डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, कोई लंबी नहीं कर रहा। सर मेरे पास है डिस्पोजल अकाउंट। सर मेरे पास मोटर व्हीकल कॉस्ट सर कितनी थी? सर 2 लाख वाला एसेट मैंने बेचा था। सर यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप, सर वो हमने निकाला हुआ था, ऊपर निकाल के रखा हुआ था बाकायदा अमाउंट। सर वो था मेरे पास 91,200। कितना था सर? 91,000। सर मैंने बैंक से कुछ पेमेंट भी करी थी, डेफिनेटली यस की थी, बैंक में पेमेंट रिसीव हुई थी, इनफैक्ट हमने पेमेंट नहीं की थी। सर वो पेमेंट कितनी आई थी हमारे पास बैंक से? 130,000। और सर अगर आप सम करेंगे दोनों साइड को, तो सर आपके पास बनेगा 130 प्लस 91.2 दैट इज़ 221,200। और सर मेरे पास आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल, सर कितने से आएगा? -2,21,200। डन सर, कोई परेशानी? सर जो मैंने ऊपर सवाल आप लोगों से होमवर्क करने के लिए कहा था सर, वो इसी तरह का सेम सवाल था, बस उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें कम थी, मतलब एडजस्टमेंट्स कम थी, बाकी सवाल इसी तरह का था, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये वाला एक नज़र उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको क्लास को रोक रहा हूँ, कुछ भी पूछना हो तो पूछें, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम दो छोटे कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग, वो 2 छोटे अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन फिर हम इस क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। चलें सर, अब वो कहते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो कहता है यार हम लैंड को क्यों डेप्रीशिएट नहीं करते,
हाँ, रीज़न क्या है लैंड को डेप्रिशिएट ना करने का? कहता है लैंड इज़ नॉट डेप्रिशिएटेड, लैंड इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया जाता बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, ये हम इसको कंसिडर नहीं करते। सर क्या कंसिडर नहीं करते सर? हम इसको ऐसा एसेट कंसिडर नहीं करते जिसकी लिमिटेड यूज़फुल लाइफ हो, बल्कि इसकी लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड यूज़फुल। ठीक है, अनलिमिटेड यूज़फुल लाइफ होती है और ये वेयर आउट नहीं होता, वेयर एंड टेयर भी नहीं होता इसमें। ठीक है, और ये ऑब्सलीट भी नहीं होता ओवर टाइम। अनलाइक अ बिल्डिंग, सर बिल्डिंग ऑब्सलीट हो जाती है, वेयर एंड टेयर हो जाता है। मशीन में भी सेम केस होता है। इट्स वैल्यू इज़ नॉट कंज्यूम्ड विद यूज़, सर इसकी वैल्यू कंज्यूम नहीं होती यूज़ के साथ साथ। एंड इट्स इकनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड, और सर इसकी स्पेसिफिक पीरियड के लिए इकनॉमिक बेनिफिट्स लिमिटेड नहीं होते सर। देयरफॉर हम इसको क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को चार्ज ही नहीं करते। ठीक है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन विच इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ डज नॉट अप्लाई टू लैंड। सर हम ये वाला कॉन्सेप्ट इस लैंड पर अप्लाई नहीं करते। लैंड को हम रखते हैं किस पर? लैंड को हम रखते हैं कॉस्ट पर, और अब फिर हम उसको क्या करते हैं? फेयर वैल्यू पर मेजर कर लेते हैं। यानी कि लैंड को हम क्या करते हैं? अब इसको देखिएगा, हमने लैंड को कॉस्ट पर रखा, जो कि अज्यूम कर रहा हूँ मैं उसकी थी 1 मिलियन। ठीक है, एट 31 दिसंबर 24 सर इसकी फेयर वैल्यू हो गई 1.5 मिलियन। तो सर हम इसकी फेयर वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, रीवैल्यू करते हैं, और सर हम इसका जो रीवैल्यूएशन होता है वो उसको हम सरप्लस में डाल देते हैं। सही है, लेकिन हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करते। सही है सर, हम इसको रीवैल्यू करते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड पे। डन हो गई बात? कोई परेशानी, मसला, टेंशन, मुसीबत? सर अगर कुछ भी मसला है तो पूछ लें, मैं हूँ इधर ही। नहीं सर, नहीं है कोई मसला। डिस्पोजल के सारे केस समझ में आ गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डन। एक स्टेप और आगे बढ़ूँ? सर अब मैं एक सवाल सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ये रहा सर। सर हम इसका सॉल्यूशन कल ही देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में, कल से मुराद। ठीक है, एक्सेल पर मैं इसको सॉल्यूशन ड्राफ्ट करके आपको करवा दूंगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 36, ऑन 1 जनवरी 2023 आलम ट्रेडर्स क्या करते हैं सर? फॉलो करते हैं, मशीन है उनके पास, लैंड है 30% लैंड है। ठीक है, 70% बिल्डिंग है। ठीक है, मोटर व्हीकल है, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स है। ऑल एसेट्स फॉर परचेज अर्लियर एंड द ओपनिंग बैलेंसेस दिखा रहा है आपको कि ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ठीक है, 1 जनवरी को कॉस्ट ये है, डेप्रिसिएशन का मेथड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, 4 एसेट है। 1 अप्रैल को आपने मोटर व्हीकल खरीद ली 2 मिलियन की, 2 लाख की। ठीक है, ये मोटर व्हीकल खरीदी है, इसमें आपने क्या किया? परचेजेस। ठीक है सर, उसके बाद सर 1 जुलाई एडिशनल फिक्सर्स, सर फिक्सर्स भी आपने ख़रीदे हैं, परचेजेस। सर मशीन आपने सोल्ड की है। ठीक है, 3 लाख जिसकी कॉस्ट थी। ठीक है, इनिशियली। सही है सर, इनिशियली कब, ये मुझे बता सकते हैं? सर जब परचेज़ किया होगा। सर आपने बेचा कितने का? सर आपने बेचा है 2,80,000 का। और सर फिर वो कहता है ऑन 1 नवंबर द बिल्डिंग पोर्शन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 4 लाख, द लैंड पोर्शन रिमेन एंड वॉज रीवैल्यूड एट ईयर एंड। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, सही है सवाल। इसमें कुछ एक ग्लिच है टेक्निकल। ठीक है, इस ग्लिच को हम दूर करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में जो सवाल लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला वो अच्छा सवाल होगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल सही नहीं है बाय द वे। ठीक है, इसमें टेक्निकल ग्लिच है, इसको हटा दें ऐसे यार। डन है सर, कोई परेशानी, मसला, टेंशन? आज की क्लास को मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा आज हमने एक सवाल भी देख लिया और हमने डिस्पोजल के कॉन्सेप्ट भी देख लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।